गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन आर्यन के दिमाग में शोर मचा हुआ था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त सपना की माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर सुबह तक 20,000 का इंतजाम नहीं हुआ और इंजेक्शन नहीं आया तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। सपना का रो रो कर बुरा हाल था। आर्यन ने हर उस दरवाजे को खटखटाया जहां से मदद की उम्मीद थी, लेकिन गरीब की गंध पाकर लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिया। हताशा में डूबा आर्यन अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ा। उसके सामने सिर्फ एक चेहरा था, वह था खाटू श्याम बाबा का। लेकिन आज वह प्रार्थना करने नहीं बल्कि कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसे समाज पाप कहता है। आधी रात का सफर साइकिल के पहिए पैडल के साथ करा रहे थे। आर्यन के मन में डर चल रहा था। एक तरफ नैतिकता थी और दूसरी तरफ एक मरती हुई माँ की ममता। उसने सोचा, बाबा आप तो ये सबके दुखों को हर लेते हो, फिर आज मेरे इम्तिहान क्यों? अगर मैंने आज चोरी की तो क्या आप मुझे माफ करोगे? मंदिर की ऊंचाई दीवारों से डर रही थी। वह अपनी साइकिल एक झाड़ी के पीछे छिपाकर दीवार फांदकर अंदर घुस गया। रात के सन्नाटे में उसके जूतों की आवाज भी उससे धमाके जैसी लग रही थी। मंदिर का गर्भगृह वह रेंगता हुआ उस दान पेटी के पास पहुंचा जहां भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करते थे। उसने एक लोहे की पत्ती निकाली और कांपते हाथों से ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था और उसका दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। कड़क ताला टूट गया। पेटी के अंदर नोटों की गड्डियां थी। आर्यन ने जल्दी से पैसे अपनी जेब में भरने शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उन नोटों पर पड़ रही थे। वह बार बार मूर्ति की ओर देखकर कह रहा था, मुझे माफ कर देना बाबा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस लाचार हूँ। न्याय का करुणा कर रहा था। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आर्यन पत्थर सा जम गया। सामने मंदिर के वृद्ध पुजारी जी खड़े थे। क्या कह रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो बेटा? पुजारी जी की आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आर्यन भागने ही वाला था कि उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। वह पुजारी जी के पैर में गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगा। मुझे पुलिस को दे दीजिए बाबा, पर मैं ये पैसा ले जाने दीजिए। सपना की माँ मर जाएगी। डॉक्टर ने सुबह तक का समय दिया है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं इस पैसा पाई पाई करके लौटा दूंगा। पुजारी जी ने कुछ पल आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में लालच नहीं बल्कि अपनों की खोने का गहरा खौफ था। पुजारी जी ने धीरे से आर्यन के हाथ से पैसा लिया। आर्यन को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन पुजारी जी ने अपनी जेब से कुछ और पैसे निकाले और उन नोटों की गड्डी में मिलाकर आर्यन की मुट्ठी में दबा दिया। एक नया सवेरा हुआ। ए लो बेटा, पुजारी जी ने धीमे स्वर में कहा, यह पैसा चोरी का नहीं, श्याम बाबा का प्रसाद समझकर ले जाओ। किसी की जान बचना सबसे बड़ी पूजा है, पर याद रखना, आज तुमने बाबा से कर्जा लिया है, इसे लौटाना जरूर। किसी और जरूरतमंद की मदद करके आर्यन की आंखों में चमक आ गई। वह बिना समय गंवाए साइकिल की ओर भागा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सपना के घर की खिड़की से अंदर आई तो सपना की माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। दवाइयाँ काम कर गई थी। सपना ने रोते हुए आर्यन का हाथ थाम लिया। आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था, जहाँ दूर पहाड़ी पर खाटू श्याम का
झंडा लहरा रहा था। उसने आज सीखा था कि हारे का सहारा वाकई कोई है जो तब हाथ थामता है जब दुनिया साथ छोड़ देती है। न्याय केवल दंड देने में नहीं बल्कि किसी को सही राह दिखाने में होता है।